बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी मोहब्बत, प्यार और खुलूस को देखकर मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकाल पर आपके लिए अच्छी से अच्छी तिब्बी मालूमाती वीडियो आपको टाइम पर दे सकूँ, टाइम पर बना सकूँ। तो चलें नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कूल्हे की दर्द या अर्कुन निसा। ये दाएं तरफ भी हो सकती है, कूल्हे से शुरू होकर पूरी टांग में जाती है, और बाएं तरफ भी हो सकती है। मरीज़ जो है ये उठकर चलना फिरना उससे मुश्किल होता है। जब वो उठता है तो टांग में ऐसे जैसे लहर सी, बिजली की करंट सा दौड़ जाता है, ऐसे दर्द होती है, या कूल्हे के मुकाम पर दर्द होती है। तो आज हम बात करेंगे दाएं तरफ के कूल्हे की दर्द या अर्कुन निसा पर। दाएं तरफ जो अर्कुन निसा है, कूल्हे की दर्द है, उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा आपकी मैं खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन इसके पहले इसकी वजूहात आखिर ये क्यों पैदा होती है, तो ये उजलाती असाबी तहरीक की वजह से या खुश्की सर्दी वाले मिजाज की वजह से ऐसे मरीज़ जो आलू, गोभी, मटर, चावल, फार्मी चिकन और इसके अलावा बैंगन और ठंडे मशरूबात और जो है वो तेज़ाबियत वाले मशरूबात या तेज़ाबियत वाली चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तेज़ाबियत वाले मशरूबात हैं, और तेज़ाबियत वाली चीज़ें जो हैं वो कसरत से इस्तेमाल करते हैं, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मरीज़ों में जो है वो अर्कुन निसा, दाएँ तरफ कूल्हे से दर्द जो है वो शुरू हो सकती है। अर्कुन निसा के अलावा और भी जिस्म में जो है कहीं भी दर्द हो, एसिडिटी और तेज़ाबियत की, सौदावी मादे की, आप इसको ऐसा समझ लें कि ये उजलाती असाबी तहरीक या कल्ब उजलात की जब तहरीक में बिगाड़ पैदा हो जाए तो तब ये मर्ज़ पैदा होता है। तो ये मर्दों में भी और औरतों में भी, दोनों में हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको अर्कुन निसा हो दाएं तरफ हो, तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो तेज़ाबियत वाली चीज़ें, बादी चीज़ें, उनसे परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ठीक हो जाएंगे। चंद दिन के इस जो दुआ है मैं आपको अभी बताने लगा, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वो बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे और उनकी कूल्हे की दर्द, अर्कुन निसा जो है वो ठीक हो जाएगी। बाज़ मरीज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 खुराक से ही वो मरीज़ जो है वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता है, उसको जो शदीद दर्द हो रही होती है उसको उससे आराम आ जाता है। तो चले नाज़रीन, नुस्खा की तरफ बढ़ते हैं। नुस्खा बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पर बर वक्त तिब्बी मालूमाती वीडियो जो है वो मिल सकें, और साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नाज़रीन, नुस्खा की तरफ बढ़ते हैं। नुस्खा नोट कर लें। अस्पंद, सुरंजा शीरी और 7 मुसब्बर, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न ले लें, इनको पाउडर कर लें, बारीक कर लें। छोटे जो हैं वो कैप्सूल 0 साइज़ वाले वो भर लें। दिन में 3 बार नीम गर्म पानी के साथ या पुदीने के कावा के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अर्कुन निसा, कूल्हे की दर्द ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे। अगर पेट में मरोड़ वगैरह फिरे तो दवा की मिकदार जो है वो कम कर दें। 1 टाइम रात को इस्तेमाल कर लें या सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर लें। मिकदार का ख्याल रखें अपने जिस्म, अपने वज़न के मुताबिक। अगर वज़न ज़्यादा है तो मिकदार खुराक ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर वज़न कम है, दुबले पतले हैं, तो मिकदार इसकी कम रखें। ऐसे मरीज़ जिनको अर्कुन निसा, कूल्हे की दर्द हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। ये जिस्म से रुके हुए सौदा को, उजलाती असाबी तहरीक में जो रुक जाता है उसको खर्ज करता है। बलगमी जो मवाद हो जिस्म में रुका हो कहीं भी, उसको खर्ज करता है, कब्ज़ को दूर करता है। नुस्खा बहुत ही मुफीद और बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जोड़ों में दर्द हो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद नुस्खा है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे नुस्खा जात जो हैं वो मिल सकें और वो भी उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।